आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇਹ आइए आइए अंदर आ अंतिम जा
वो आए वो आए चलो बोल भाई चलो आओ सर डॉक्टर साहब ना ना Nah, ini tuh cinta karena kan itu jaga teman lagi di Bantar. मैं व्हाट्सएप भेजिए पढ़ो
भारत माता की जय। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और पहले तो वंदे मातरम करेंगे। तो वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम शुरू कर। वंदे मातरम वंदे सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे। धन्यवाद। जैसे थे जैसा कि आप सबको मालूम ही है, जो आज की मीटिंग रखी गई है, ये हमारी चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी की ब्लॉक की जनरल हाउस की मीटिंग है। और सबसे पहले तो मैं मंच में आसीन हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नीलनेर जी, उनके साथ एक प्रवक्ता है, हमारे सीनियर लीडर जो आगे बैठे हुए हैं, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा। हमारे महिला शक्ति, हमारा NHUI, महिला मंडल, किसान दल, सेवा दल, सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी जो आज यहाँ आए हुए हैं, मैं सभी का आज यहाँ पधारने पे तहे दिल से स्वागतम करता हूँ। आपको मालूम ही है कि ये जो मीटिंग है, हाई कमान के निर्देशानुसार जो हमें निर्देश ऊपर से मिले हैं कि ये जनरल हाउस की मीटिंग जो करना जरूरी है। साथ में ही आपको मालूम है 2024 में जो हमारे जो संसद के जो चुनाव है वो आ रहे हैं, इसके बारे में यहाँ काफ़ी डिस्कस होगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपने तरफ से, अपनी ब्लॉक की पूरी टीम से तरफ से आप सभी का यहाँ स्वागतम करता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। जो आप सभी यहाँ आए हुए हैं, आपके भी विचार लिए जाएंगे, कोई भी अपने विचार रख सकता है, कोई वो नहीं है इसमें। जो 2024 में कैसे हम इस विजय रथ को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आप सभी जो हमारे जो बुजुर्ग आए हुए हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो महली शक्तिकरण हमारा सेवा दल है, सभी संगठन के कोई भी इवन के हमारे जो भी ग्राउंड लेवल के, जहाँ भी बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता है, वो अपनी अपनी राय जो यहाँ दे सकते हैं, कैसे इस पार्टी को आगे लेके जाएं, कैसे हमने सांसद का चुनाव में विजय रथ जो हमारा चला हुआ है, पीछे का जो विधानसभा में हमें आगे लेके गए आदरणीय हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो इस मुख्यमंत्री है, उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो स्कीमें हैं, सरकार जो स्कीमें हैं, इनको कैसे आगे लेके जाना, हमने लोगों के पक्ष कैसे रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ये चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। और इसके आगे पे और अपने विचार रखें। धन्यवाद। हमारे विधायक लोकप्रिय श्री नीलनेर जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष प्रताप ठाकर जी और याकत अली जी, और ये बड़ा आनंद आता है
और उपस्थित मानूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको चंबा चुनाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपने भारी इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से अहम रोल आपने अदा किया, वो 15 साल का जो वनवास था वो आप लोगों ने अथक प्रयास के साथ उसे ख़त्म किया और एक बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ इंसान, नेक इंसान, और जैसा कि इनके पिताजी का नाम सागर चंद जी एक बड़ी शराफत और ईमानदारी के नाम के ऊपर गिना जाता था, और उनके सपूत को आपने जो यहाँ का विधानसभा का हमारा विधायक चुना, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ठाकुर करतार सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, इन्हें भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपकी समस्त टीम जो है कांग्रेस पार्टी की, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से इस चुनाव क्षेत्र के अंदर वो लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर हमारे जितने भी फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशन हैं, भले ही वो सेवा दल है, NSUI है, महिला मंडल है, दूसरे हैं हमारे यूथ कांग्रेस है, जितने हमारी फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशनें थी, उन्होंने बड़े बाखूबी के साथ जो है इसका जो अपना काम किया, और जिसकी वजह से आज दिन तक जितनी लीड चंबा के अंदर कभी भी नहीं आई, रिकॉर्ड तोड़ लीड के साथ जो है आपने नीरज नैयर जी को जिताया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। नीरज नैयर के बारे में मैं क्या कहूँगा, क्योंकि बड़े नेक इंसान हैं, उस परिवार से इंसान हैं जिनका शुरू से ही राजनीति के साथ रिश्ता रहा। सागर चंद जी नैयर, बहन चंचल जी, उनके सपूत हैं ये, और इनके साथ ही साथ में भारती जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके के साथ वो पार्टी को आगे ले जाने के अंदर नैयर साहब का हाथ बटा रहे हैं, वो भी एक सराहनीय बात है। बात ऐसी है कि शिव के बगैर नैयर साहब, शिव के बगैर, शक्ति के बगैर शिव शून्य है, शक्ति तो शक्ति है, तो वो जो शक्ति है वो भारती जी हैं। मैं तो इनका कायल हूँ। बात ऐसी हुई कि मैंने किसी का काम बताया था, मुझे ये धन्यवाद क्या करें, शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं कायल हो गया। मैंने सोचा मेरी भी एक बेटी भारती है जिसकी शादी पठानकोट में हुई है, मैंने कहा चलो एक तो दूसरी तो उस कमी को पूरी करेगी। तो जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, 1 से 1, 2 से 11, 1 से 1, 2 से 11, तो मैं तो नैयर साहब को बड़ा काम बताता हूँ लोगों का, अपना काम भारती जी को ही बताता हूँ फ़ोन पे, क्यों कि मैं आऊँ तो फिर इनका पता नहीं कितना वक्त जाया हो जाएगा। बाहर के जो लोग आते हैं, मैं तो यहाँ चंबा का रहने वाला हूँ, अभी मेला फिर घर चला जाऊँगा, लेकिन जो अपना इतना किराया खर्च करके यहाँ आएंगे तो उतना टाइम जो है मैं उनका वेस्ट नहीं करना चाहता। और मैं जो है फिर भारती जी को ही फ़ोन करता हूँ तो वो बोलती हैं कि उनके काम करने का एक ऐसा लहजा है, जिस वक्त वो काम करेंगे तो वो उसकी कंप्लाइंस जो है उसको देंगे, फिर फ़ोन करेंगे कि आंडा जी वो आपकी बात मेरी उस साहब से हो गई है, उसको बोलना कि जा करके नैयर साहब का नाम लेकर चले जाएं। काम होता है तो बड़ा अच्छा है, ठीक तरीके से काम चला हुआ है। अब भगवान भी हर आदमी को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वकवा 1 साल का तो यहाँ हमारा हुआ। 1 साल के अंदर तो पहले तो विधानसभा के दरवाज़ों का ही पता नहीं लगता है कि कौन से दरवाजे से जाना है, किस दरवाजे से अंदर आना है, मेरी सीट कहाँ है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से नैयर साहब ने इस विधानसभा के सेशन के अंदर अपनी उपलब्धियाँ गिनाई और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर अपने विचार रखे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी की प्रशंसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि ये अच्छी तामील रखते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, शरीफ इंसान, नेक इंसान है। तो जिस तरीके से इन्होंने चंबा के हित की, सारे हिमाचल प्रदेश के हित की बात जो थी वो वहाँ पर विधानसभा के में रखी, इसलिए मैं इन्हें अपनी ओर से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। वो चुनाव बड़ा मुश्किल था, वो चुनाव इस वास्ते मुश्किल था
कि दुश्मन जो था वो पहाड़ी के ऊपर था और हम जो थे पहाड़ी से नीचे थे। क्यों कि सतह में हम हैं, सतह में हम हैं और सतह से नीचे वो हैं। तो जिस तरीके से आपने जो है बात कर करके ये विजय हासिल की और लोकसभा के अंदर भी मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से आप भारी बहुमत के साथ वहाँ के खड़े थे तो मोदी का वहाँ रास्ता रुक गया, बोले यहाँ ये क्या है। मैंने कहा वो जो है वो मोदी जी ने जो आपको 15-15 लाख रुपए देने की गारंटी दी थी उसको लेकर के जो आए हुए हैं, पर आपने अपना जो है वो पहचान पत्र जरूर लेके आना, क्योंकि मोदी जी ऐसे पैसा नहीं देंगे। और विद इंटरेस्ट आपको 15 लाख रुपए रिजर्व बैंक का गवर्नर एक वचन देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं भारत को 2000 रुपए देने का वचन देता हूँ। उस कागज के टुकड़े को लेकर के आप दुनिया के किसी कोने के अंदर चले जाइए, 2000 रुपए हिंदुस्तान की करेंसी का आपको पे होगा। जैसे कि बच्चे चोरन खेलने वाले नोट ले आते हैं और जाली ना, जिसको आप ठगने को ले जाए, बोलते हैं कान से पकड़ते हैं बच्चे को, चल तेरे को पुलिस के हवाले करवाते हैं, तो ठगने को आया है, वो मोदी की गारंटी है। बहुत सारी बातें हैं। अच्छे आदमी इन्होंने अस्पताल के अंदर किसी भी गरीब गुरबे का कुछ भी काम हो तो हम तो राणा साहब को फ़ोन करते हैं, राणा साहब ये काम करवा देना, तो इनका सारा वो है। और ये बुरे वक्त के साथी हैं हमारे। जिस वक्त मैं देखता था कि कोई भी नहीं साथा था तो उस वक्त ये हमारे साथ रहे। इन लोगों को भी हुआ है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो मेयर साहब के यहाँ ना पहुँचे और यहाँ पर आ करके 10-15 लोगों का काम जो है ना करवाएं। तो सूर्य जी की ये मानता इस वास्ते है कि 600 वोट अगर पोल हुए तो 40 वोट उस तरफ जाते हैं, 500 से 60 वोट जो है कांग्रेस पार्टी को आते हैं। तो क्यों आते हैं? ये काम करने वाले हैं। बहुत सारी बातें थी मैंने आपके सामने रखी। मैं करतार जी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज आपने किया क्या रीढ़ की हड्डी। आज ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है कि आपकी जो भी ग्रीवेंस होगी आप हमारे आदरणीय विधायक के आगे रखेंगे। आदरणीय विधायक हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नील जी वो आए मंच पे आए। मेरे कांग्रेस के मेरे सीनियर सारे साथी मेरे पिताजी के टाइम से जुड़े हुए बहुत पुराने लोग आज यहाँ इस मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जितने भी मेरे साथी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मेरे सारे साथी और कांग्रेस के अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको जो है तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही मैं सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को नव वर्ष की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नया वर्ष जो है आपके लिए, आपके परिवारों के लिए मंगलमय हो। हमारी पार्टी के लिए जो है ये वर्ष जो है नए आयाम जो है हम लोग जो है अपनी पार्टी के लिए जो है हासिल करें। आज ये जो मीटिंग हुई है इसकी ये एक पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये एक ब्लॉक की मीटिंग है और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे पदाधिकारी हैं हमने उनको जो है यहाँ बुलाया है। और आप लोग जानते हैं कि 1 वर्ष अभी हमारी सरकार बने हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है और आप ही लोगों के कारण जो है आज मैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र का जो है विधायक बन पाया हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा कड़ी मेहनत से कड़े दिल से साथ नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता था। इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं दूंगा, इसका श्रेय मैं आप लोगों को दूंगा कि इलेक्शन के अंदर हर एक व्यक्ति जो है यहाँ कुछ लोग आए हैं क्योंकि उस टाइम इलेक्शन का टाइम था। अभी तो हमने सिर्फ जो मेन हमारे पार्टी के लोग हैं, वरना रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और बात करने का समय नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने चुनिंदा लोग जो हैं, वैसे तो हमने 60-70 बुलाए थे, फिर भी ज़्यादा हो गए, तो खैर जो भी आए ही इज़ मोस्ट वेलकम, आ सकता है। आज पार्टी का ये मीटिंग बनाने का मेन औचित्य ये है कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव जो हैं हमारे बड़े नज़दीक हैं और भाजपा जो है इस वक्त
बिल्कुल हाई मूड के अंदर चल रही है, आपको पता है। और उन्होंने जो है हाल ही में स्टेट्स के चुनाव भी जीते हैं और 1 साल हमें हमारी सरकार बने हुए हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेखा जोखा जो है मैं सरकार के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने ज़्यादा लोगों को आज बोलने का मौका, देश में कांग्रेस के लिए जो है उजाला लेके आए। मैं आप लोगों को भाषण थोड़ा जैसा 1-1.5 घंटे का मैं आप लोगों से बात रखूंगा। उसके बाद अगर किसी ने भी कोई बात रखनी है तो वो खड़ा होके संक्षिप्त में, ज़्यादा डिटेल में नहीं, संक्षिप्त में किसी का कोई आइडिया है, सुझाव सब लोग दे सकते हैं। अच्छा आइडिया होता है, हमें अच्छा लगे तो हम जो है उसको जो है एनरोल कर सकते हैं। ये मीटिंगों की शुरुआत है अभी, ये तो एक पहली मीटिंग जो है वो होने जा रही है और 8 तारीख से लेके 12 फरवरी तक जो है सरकार आपके द्वार जो है कांग्रेस जो है एक अभियान जो है चलाने जा रही है, जिसके लिए आप लोगों को आज जो है यहाँ बुलाया गया है। और इसके अंदर 8 जनवरी से लेके 12 फरवरी, अब ये 12 फरवरी कोई डेडलाइन नहीं है, ये 15 फरवरी भी जा सकती है, 20 भी जा सकती है। 8 फरवरी डेडलाइन नहीं है शुरू करने की, ये 15 जनवरी भी जा सकती है। तो मोटा माटी में बोलूँ 1 महीना जो है हम जो है सरकार आपके द्वार जो है हम एक यहाँ प्रोग्राम चलाएंगे, जिसके अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तो होगी, लेकिन मैं स्वयं जो है हर मीटिंग के अंदर आऊँगा। और आज आप लोगों को यहाँ इसलिए भी बुलाया गया है कि हम उस प्रोग्राम की एक रूपरेखा जो है हम बैठ के जो है हम बना सकें। आपका कोई सजेशन है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पार्टी वर्करों की मीटिंग होगी और पंचायतों के अंदर होगी। और पंचायतों में जब मैं जाऊंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एक एसडीएम हमारे साथ हो, एक बीडीओ हमारे साथ हो और एक बिजली बोर्ड के एसडीओ, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ। इस तरीके से मैं ये मीटिंग है और 1 महीने के अंदर जो है ये मैं सारा प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा। मैंने आप लोगों से एक आग्रह और भी करना है कि मैंने ये मीटिंगें ज़रा रोड हेड पे रखनी है, मुझे थोड़ी सी चलने की परेशानी आ रही है, तो थोड़ा बहुत तो मैं कर लूँगा कोई पॉइंट, सेंटर पॉइंट्स करके। तो मैं चाहता हूँ कि इन मीटिंगों के अंदर एक तो गांव के लोग भी हमें मिल जाएंगे, एक हमारा पार्टी का वर्कर जो है वो भी थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक हो जाएगा और मौके पे अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें, कोई दिक्कतें हैं तो उनकी सल्यूशन भी जो है मौके पे हम निकाल सकेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे 2, 3, 4 पंचायत का क्लस्टर बना के एक सेंटर पॉइंट फिक्स करके जो है, क्योंकि अगर एक पंचायत हमने ली तो फिर 52 पंचायतें हैं, 52 पंचायतें मतलब कि फिर 1.5 महीने से ऊपर लग जाएगा। आपको पता है हमारी कोई मीटिंगें होती हैं, शिमला के अंदर मीटिंगें होती हैं, तो समय निकालने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर 4-4 बैठ के 4-4 पंचायतों का एक सेंटर पॉइंट निकल जाए तो 10 दिन के अंदर हम 40 पंचायतों के अंदर मीटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 12-13 दिन, 15 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है हमारे सारे लोग जो हैं हम टच भी कर लेंगे और हम पंचायत के एक हिस्से में जो एक सेंटर पॉइंट होता है उस और वही जो स्ट्रैटेजी है फिर इलेक्शन के अंदर भी चलेगी। 4-4 पंचायतें, 5-5 पंचायतें, हम देखेंगे कि सेंटर पॉइंट कैसा बनता है। अगर किसी पंचायत में 6 पंचायतों का सेंटर पॉइंट अच्छा बन रहा है तो हम 6 का ले लेंगे, किसी में 4 का बन रहा है तो हम 4 का ले लेंगे। तो जो है सरकार जो है आपके द्वार में जो है आएगी और ये बिना सरकारी खर्चे के आएगी। जैसे बीजेपी के टाइम में होता था, उसमें तो बड़ा तामझाम होता था, टेंट लगता था, खाना होता था, 10 चीज़ें होती थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम लोग स्वयं जो है अपने हिसाब से जो है अपने दम पे जो भी हम कर सकते हैं हम लोग जो है इस कार्यक्रम को जो है करेंगे और हमारे सरकार की जो 1 साल की उपलब्धियां हैं ये हम लोगों के बीच लेके जाएंगे। और मैं सारे मेरे जितने भी हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आज हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, यूथ के लोग आज यहाँ नहीं हैं, यूथ के लोगों की बाद में होगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पार्टी ने 1 वर्ष के अंदर काफ़ी बेहतरीन काम किया है। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर इस वक्त भाजपा की सरकार है और जब से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल की
बागडोर जो है संभाली है, उन्होंने कुछ ऐतिहासिक कदम जो है उन्होंने उठाए हैं और उसके उन चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोग जब अपनी पंचायतों के अंदर जाते हैं, और मेरे को पता है कि हम लोगों से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता है, सबसे ज़्यादा सवाल जवाब आप लोगों को जो है आप लोगों को झेलना पड़ता है और आप लोगों को सवाल जवाब करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि सवाल जवाब जो है, हमारा जो तरीका है सवाल जवाब का, वो बड़ा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए। मैंने ये चीज़ अपने चुनावों में भी मैंने देखी। मैंने देखा है कई लोग बड़ा कटाक्ष भी करते हैं और बहुत चीज़ें ऐसे बोलते हैं। इन चीज़ों में ज़्यादा जाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत कुछ किया है और मैं उसका विश्लेषण जो है आप लोगों के बीच में जो है मैं अभी जो है करना चाहूँगा। अपने विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, 1 वर्ष के अंदर मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या किया है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है, आप पंचायतों से आए हैं, आप सवाल जवाब कर सकते हैं कि हमारे विधायक ने पिछले 1 वर्ष के अंदर जो है क्या किया है। ये डिटेल में आपको थोड़ा थोड़ा जो है मैं आपको बोलना चाहूँगा। अभी आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने बोला था कि हम 68 विधानसभा के क्षेत्रों के अंदर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है हम खोलेंगे और वो चरणबद्ध तरीके से जो है वो खोलेंगे। और उस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को जो है उसकी जो जगह है मैंने उदयपुर पंचायत में चयनित की है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि FCA क्लियरेंस में बड़ा समय लग जाता है। कई बार वो फॉरेस्ट की लैंड है, उससे NOC लेनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मैंने वो जगह फाइनल की है, लेकिन अगर कोई अड़चन आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हो सकता है हमें जगह बदलनी भी पड़े। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्कूल जो है मैं चाहता हूँ कि इसका जो नींव पत्थर है इस साल के अंत तक जो है रखा जाए। और 5 लाख रुपया जो है मैंने स्वयं अपनी विधायक निधि से इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए दे दिया है। हालांकि ये पैसा जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने देना था, लेकिन मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च किया, क्योंकि अगर मैं डिपार्टमेंट के आगे हो जाता तो फंड्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो है मैंने स्वयं जो है अपनी निधि से जो है पैसा दिया, ताकि इसका क्लियरेंस का जो है काम जो है वो शुरू हो जाए और इसकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो अति शीघ्र जो है आ जाए। और अगर इस साल के अंत तक हमारे FCA की क्लियरेंस इस ज़मीन की आ जाती है, अगर प्रभु ने सब कुछ ठीक ठाक रखा, तो अगले वर्ष जो है इसका जो है फंड जो है, इसका पैसा जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। और ये स्कूल जो है ये बहुत बड़ा स्कूल होगा। 50 बीघे 50 बीघा 50 बीघा गांव के लोग हैं, 50 बीघा बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर ये स्कूल जो है इसका निर्माण किया जाएगा। और ये इसलिए बनाया जा रहा है, जो हमारे टॉप के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे लॉरेंस स्कूल, सनार है, मेयो है, BCS है, जो इन स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो इस सरकारी स्कूल के अंदर अवेलेबल होंगी, ताकि जो हमारे गांव के मेरिटोरियस बच्चे हैं जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की फीस साल की नहीं दे सकते, उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल हो सके विद गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑफ फीस, जो है बहुत कम फीस। अदरवाइज बच्चे जो हैं वंचित रह जाते हैं एजुकेशन से। तो इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये स्कीम चलाई है, और अगर प्रभु ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष तक जो है हम इसका नींव पत्थर जो है रखने की जो है पुरजोर तरीके से जो है हम कोशिश करेंगे। एक बात ये मैं आपको बोलना चाहता था, एक चंबा में जो हमारा सुल्तानपुर का हेलीपैड है, मुख्यमंत्री जी ने पहले 6 जो हेलीपोर्ट बनने हैं उसमें सुल्तानपुर हेलीपैड को जो है हेलीपोर्ट की तर्ज पे जो है डेवलप करने के लिए जो है उन्होंने जो है पहले 6 जो बनने हैं उसके अंदर सुल्तानपुर हेलीपैड को जो है डाल दिया है। और मुझे लगता है और उसकी FCA क्लियरेंस जो है हो रही है, और उसके जो कानूनी मापदंड जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और अगर भगवान ने चाहा
तो इस वर्ष जो है किसी भी टाइम इस वर्ष एंड तक, बिगनिंग तक, मिड तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो उड़ान जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो सब्सिडाइज करती है फ्लाइट्स को, उसके तहत जो है इसको इस हेलीपोर्ट को जो भी है मंजूरी मिल सकती है। और मुझे लगता है ये चंबा जो है, चंबा मेरा विधानसभा के क्षेत्र के लिए जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है होगी। और इसकी जो टिकटें जो है ऐसा मत सोचना कि 50,000 की होगी, ये सब्सिडाइज्ड होंगी। और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इसको वाइबल बनाने के लिए जो है, जो हमारे सरकारी अफसर जो काम करने के लिए शिमला जाते हैं वो गाड़ी लेके जाते हैं, तो एक पूल बनाया जाए शिमला के अंदर, ताकि जो है जो सरकारी खर्चा वो डालते हैं शिमला जाने के लिए, वो सरकारी खर्चा जो है इन हेलीकॉप्टर की टिकटें लेने के लिए खर्च हो, ताकि ये कामयाब। होता क्या है कि जब शुरू होती है फ्लाइट्स फिर लोग चढ़ते नहीं हैं ऊपर और फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। तो इसको सक्सेसफुल करने के लिए भी एक फार्मूला जो है सरकार जो है वो बनाने जा रही है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली जो है वो काम हो रहा है। एक मैं आपको और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए जो है 150 करोड़ रुपया जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल सरकार की तरफ से, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एड नहीं है, टोटली हिमाचल गवर्नमेंट एडेड 150 करोड़ रुपया जो है सरोल में जो चंबा का मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उस बिल्डिंग का काम जो बिल्कुल सुस्त गति से चला हुआ था पिछले 5 वर्ष, अब वो तीव्रता के साथ जो है वो काम जो है चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस महीने या अगले महीने जो है हमारी ओपीडी जो है जो आप ऊपर अस्पताल में जाते हैं, पार्शली क्योंकि कुछ मशीनें ऊपर लगी हैं उनको नीचे शिफ्ट करने में समय लगेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से जो है इस ओपीडी को जो है सरोल मेडिकल कॉलेज में जो है इस महीने के अंत या अगले महीने तक या कभी भी 1-2 महीने के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास समय होगा तो हम जो है इसका जो है नींव पत्थर रखने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप लोग, मैं विधानसभा सत्र के अंदर था बैठा हुआ और मैंने देखा मेरे बीजेपी के कई हमारे मित्र हैं, उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज के बारे में, गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सवाल उठाया कि सिर्फ 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने वहाँ करेक्शन की, मैंने बोला 2 नहीं हैं, 2 पिछले 5 वर्ष थे। अब चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर 6 से 7 जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंबा कोई आना नहीं चाहता है। अभी पिछले कल 2 दिन पहले या पिछले कल 9 और डॉक्टरों के तबादले जो हैं चंबा मेडिकल कॉलेज हुए हैं। आप अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा आपने, 3 डॉक्टरों की ट्रांसफ़र हुई थी चंबा से, जिसमें से एक डॉक्टर जो है विशाल महाजन, उसका तो हम रोक देंगे। जो 2 डॉक्टर्स जिनकी ट्रांसफ़र हुई थी उनकी ट्रांसफ़रें होनी थी क्योंकि उन्होंने अपनी एसआर जो है वो कंप्लीट कर दी थी। 3 साल की होती है ये और उसके बाद जो है बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन उसके बजाय मुख्यमंत्री जी ने हमें 9 और डॉक्टर्स, उन 2 डॉक्टर्स के जाने में 9 और डॉक्टर्स जो है मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं। ये चीज़ें आप नोट करो। अखबार के अंदर भी, मैंने फेसबुक के अंदर मैं कटिंग्स डालता रहता हूँ। और मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि इतने लोग आप मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, सब जो है मोबाइल्स यूज़ करते हैं। मोबाइल के साथ आप मेरे साथ जो है अपने आप को फ्रेंड करो, अपने आप को इंक्लूड करो मेरे साथ, क्योंकि आज भी जैसे मीटिंग है, मैंने हालांकि प्रधान जी को बोला था कि आप सबको फ़ोन करो, पर कई बार क्या होता है फ़ोन पे बंदा आउट ऑफ रीच होता है, कई बार बंदा किसी का फ़ोन मिलता नहीं है, कभी स्विच ऑफ होता है, 10 चीज़ें होती हैं। फेसबुक के ऊपर मैं हमेशा जो है प्रोग्राम जो है मैं डालता हूँ, और अगर आप उसको देखते हैं और अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आप जो है उन प्रोग्राम्स के अंदर स्वयं जो है आ सकते हैं। मेरे को कई बार दबे छुपे मेरे को ऐसी बातें सुनाई देती हैं कि नैयर साहब ने हमें बुलाया नहीं, हमें बुलाते नहीं हैं। अब बात ऐसी है कि मेरे पास यार एक गाड़ी, मैंने प्रोग्राम डाल दिया है, ठीक है। अब जिसने जाना है वो स्वयं जो है अपनी गाड़ी लेके जो है आ जाए। मेरी गाड़ी के अंदर अगर 10 भर सकते हैं, 15 भर सकते हैं, जितने घुस सकते हैं, जो घुस गए वो घुस गए, मैं किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। पर ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो अगर कोई इच्छुक है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम, वो स्वयं आए
और जहाँ भी प्रोग्राम है वो चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में मुझे किसी को न्योता देने की ज़रूरत है। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं अगर विधायक बना हूँ तो आप ही लोगों की तो वजह से बना हूँ। सबसे बड़े हकदार तो आप ही लोग हैं। अगर मुझे आपको न्योता देना पड़े तो फिर उस बात का क्या फायदा। और आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा सब लोगों से घर पे मिलता हूँ, मैं तो सर्किट हाउस भी नहीं जाता हूँ, घर पे ही मिलता हूँ सबसे। और सवेरे 1-2 घंटे और शाम को भी 5 बजे तक जो है मेरी कोशिश होती है कि जो आदमी आए मैं उसको मिल लूँ। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बेहतरीन काम जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले, अभी मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज की बात की कि भाई 150 करोड़ रुपया जो है वहाँ हुआ। एक वहाँ चाइल्ड वुमेन केयर सेंटर जो है वो भी हम बनाने जा रहे हैं। वो एक्सक्लूसिवली इस मेडिकल कॉलेज के अंदर वो जो सेंटर है वो महिलाओं के लिए होगा। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये जो सेंटर है एक्सक्लूसिवली जो है उनके लिए होगा। ये विंग ही एक अलग जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है ये बनाया जाएगा। और इसके लिए भी जो पैसे का प्रावधान जो है वो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, साथ ही में 13 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज के लिए जो हमारा ग्रजन जो चंबा शहर को जहाँ से पानी आता है, आप देख रहे होंगे सड़कें खन रही हैं रास्ते में वहाँ तक, उसकी पाइपलाइन जो है बिछ रही है डायरेक्ट चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए। चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफार्मर जो है हमारा साव का लड़का है, उसकी मैं उसको रोज सवेरे फ़ोन करता हूँ कि तू ट्रांसफार्मर फिट कर फटाफट, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो हैं चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन जो लाइट है उनको पूरी नहीं मिलती है। अगर वो हीटर चलाएं तो उनकी फ्यूज़ उड़ जाते हैं। तो मैंने जो है हमारा साव से ही लड़का है जिसने वो टेंडर लिया है और मेरे को उसने फ़ोटो में भेजी है, वो जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पहुँच गया है और 10-15 दिन में जो है वो ट्रांसफार्मर वहाँ फिट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जितने डॉक्टर्स बाहर से आए हैं उन लोगों को सुविधा रहे, ताकि वो चंबा रहें, कम से कम 2-2.5 साल निकाले, ताकि अगर वो खुश रहेंगे तो हमारे चंबा के लोगों को जो है वो सुविधा रहेगी। इस तर्ज पर जो है मैं काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ग्राउंड वर्क में कुछ मेरे को दिखना शुरू हो जाए तब मैं जो है इस बारे में बात रखूं। चंबा के अंदर जुलाखड़ी में जहां पुराना पहले बस अड्डे का प्लान बन रहा था, वहां मैंने एक मिनी सेक्रेटरिएट जो है, मैं वहां मिनी सेक्रेटरिएट की मैंने प्रपोजल है, वहां एक मिनी सेक्रेटरिएट जो है बनने जा रहा है, जिसके अंदर सारे सरकारी जो ऑफिसेज हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर विद पार्किंग फैसिलिटी जो है वो बनेंगे। और इसके लिए भी जो है 3 करोड़ रुपए का जो प्रावधान जो है सरकार ने कर दिया है। और इसकी ड्राइंग्स आ गई थी, लेकिन ड्राइंग्स में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए दोबारा जो है पीडब्ल्यूडी के डिज़ाइन विंग में ये गई है और इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं वो करने जा रहे हैं और वो चेंजेस होके अतिशीघ्र ये ड्राइंग आएगी। और मेरा ऐसा मानना है अगर भगवान ने चाहा तो 1-2 महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री जी का दौरा 1-1.5 महीने तक बना तो इसका नींव पत्थर भी जो है हम यहाँ जो है जुलाखड़ी में रख देंगे। ये बड़े काम हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपने देख लेना कि कितने नींव पत्थर रखे गए और कितने काम हुए और कितने हमने जो है अपने टाइम पे जो है हमने किए। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक इंडोर स्टेडियम जो है पुलिस लाइन में जो है प्री फैब्रिकेटेड इंडोर स्टेडियम, ये भाजपा की सरकार में एक नींव पत्थर जो है पुलिस ग्राउंड में रखा गया था, वो नींव पत्थर ही रहा। आज तक जो है उस स्टेडियम का ना कोई काम लगा। और उस टाइम के जो हमारे आदरणीय मंत्री जी थे उन्होंने उसका नींव पत्थर रखा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो था वो चुगान नहीं पर पुलिस ग्राउंड के बिल्कुल मिड में था। मैं जब विधायक बना तो मैंने उसकी लोकेशन चेंज की, मैं उसको बिल्कुल साइड में ले गया। फिर दोबारा से हमने जो है उसकी एनओसीज के लिए अप्लाई किया। हमारे सेक्रेटरी साहब थे अभिषेक जैन, मैं उनसे स्वयं मिला और अब उसकी एनओसी हमें मिल गई है। और अब उसकी जो डिज़ाइन है उसमें भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, जिसकी वजह से 6-8 महीने काम जो है आगे बढ़ गया। हालांकि डीसी साहब मुझे बोल रहे थे कि नहीं साहब टाइम लग जाएगा, आप इसको ही अप्रूव कर दो। तो मैंने बोला चंबा जो है हमारा क्षेत्र, हमें जगह की बहुत प्रॉब्लम है, इसके डिज़ाइन में 1-2 मंजिल और बढ़ाने की हमें
क्षमता होनी चाहिए। चलो आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन 10 साल बाद जो है हम 2 मंजिलें ऊपर जा सके, ताकि कोई भी सरकार हो लेकिन अगर उसको फ्यूचर थिंकिंग को लेके चलें तो उसकी वजह से जो है उसमें हमने डिज़ाइन में चेंज किया। और आज ही सवेरे स्पोर्ट्स मंत्री विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है और वो फाइल जो है कल अभिषेक जैन जी से जो है सेक्रेटरी होम जो है उनसे विक्रमादित्य जी के पास गई और भगवान ने चाहा 11 करोड़ रुपया का जो है इसका जो है अमाउंट बना है। फंड्स बेशक हमारे पास आज नहीं होंगे, लेकिन जितने 3-4 करोड़ है उससे हम काम शुरू करेंगे और बनते बनते जो है हर साल जो है फंड्स का जो है अवेलेबिलिटी जो है हम उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि उसका भी काम शुरू हो। ये भी मैं सोचता हूँ एक बेहतरीन काम होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में आजकल हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। आपने फरहान मिर्ज़ा का नाम सुना, आपने सीमा का नाम सुना, तो इन बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसके बावजूद जो है इन लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र में कर सका, तो मुझे लगता है कि गाँव के बच्चों में, शहर के बच्चों में बहुत प्रतिभा है और आए दिन जो है वो मेरे पास मांग रखते रहते हैं कि हमें ग्राउंड दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस कड़ी में भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने उदयपुर पंचायत के अंदर जो है एक जगह जो है चयनित की है और 10 लाख रुपया मैंने अपनी विधायक निधि से जो है उस जगह के लिए दिया है। और वहाँ एक हम फायरिंग रेंज जो है, हम एक फायरिंग रेंज बनाएंगे और एक हॉकी फुटबॉल स्टेडियम जो है हम वहाँ बनाएंगे। इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होगा जैसे आप बोलते हो कि कोई क्रिकेट का बड़ा कोई ऐसा इस टाइप का नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि जो बच्चे चुगान में हॉकी नहीं खेल सकते हैं क्योंकि चुगान बंद हो जाता है या चुगान पे लोग सैर करते हैं, घूमते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी उनको और जगह की मिलेगी जहां वो गाड़ियों में जा सकते हैं और सवेरे जाके शाम को जो है शहर में आ सकते हैं प्रैक्टिस करके। इसके ऊपर जो है मैंने काम शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर जो है इसका भी जो है हम नींव पत्थर जो है हम रख देंगे और जैसे जैसे पैसे का प्रावधान होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ अभी तक 1 साल में मैंने क्या किया है। चीज़ों को क्रियान्वित करने में जो है समय लग जाता है और अभी एक इंडोर स्टेडियम हमारे पास आया है और सिर्फ वो 2 बनने हैं, 1 बनना है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और चंबा में मैंने उसकी जगह की सिलेक्शन की। पहले मैंने बरौर में सिलेक्शन की, फिर अब मैंने साओ में बात की, फिर एक जगह हमने पलुई पंचायत में देखी है। अभी उसका कश्मकश चली हुई है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब अगर क्लियरेंसेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही ध्येय है कि वो जो इंडोर स्टेडियम है मेरे विधानसभा के क्षेत्र में बनना चाहिए, किसी भी कीमत पे बनना चाहिए। प्रेफरेंसेस ज़रूर हम दे सकते हैं कि शहर से ज़्यादा नज़दीक जो जगह है पहले वहाँ प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर लैंड सूट नहीं करती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है तो जहाँ भी बनेगा मैंने बनाना है। लेकिन कोशिश रहेगी कि उसकी लोकेलिटी जो है वो ठीक रहे और उस कड़ी में भी जो है हम पूरे तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं। चंबा शहर की अगर मैं पार्किंग की समस्या की बात करूं तो ये एक 10-15 साल से एक ऐसा मुद्दा है जो आज तक पहेली बन के रहा है और कभी आज तक जो है सुलझा नहीं है। बाज़ार का बहुत बुरा हाल है और आदरणीय पूर्व विधायक नैयर साहब ने जो है पार्किंग का काम शुरू किया था, लेकिन उस पार्किंग के काम के ऊपर भी जो है स्टे लग गया। अब मैं सरकारी तौर पर पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं डीसी साहब जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है हाई कोर्ट से जो है हम इस एरिया को जो है इसको बोलते हैं एक कोर जोन होता है, कोर जोन से जो है हम इसको बाहर निकालें जो हमारा पुराना बस अड्डा है। और जहां पूर्व विधायक जी ने पार्किंग बनाई है वहां भी अब काफ़ी पैसा खर्च हो गया है सरकार का, तो मैं चाहता हूं कि वहां भी बने और एक बस अड्डे में भी बने। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, आप लोगों को लगता होगा कि शायद हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एक मुश्किल काम है क्योंकि कोर्ट में जाने की वजह से ऐसी परेशानियों में हम फंस गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है इसको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन अगर हमारी सरकार इसको कोर जोन से बाहर भी निकाल देती है तो उसके बाद भी जो है ASI से जो है हमें NOC लेना पड़ेगा और वो एक चैलेंज होगा हमारे लिए वहाँ से NOC लेना।
तो इसीलिए मैं उसके ऊपर भी जो है, तभी मैं स्टेज से सिर्फ इतनी बात बोलता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार अगर वो मुझे एनओसी मिल गया तो मैंने आपको बता दिया, वो पार्किंग जो है विद इन नो टाइम पीपीपी मोड पे जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और वो ज़मीन जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स के नाम पर है। एक डिपार्टमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा पीपीपी मोड पे। तो इसके ऊपर भी जो है मैं पूरे तरीके से जो है मैं कार्य कर रहा हूँ। अगर ये कोर्ट का स्टे नहीं होता और इसकी जद में नहीं होता तो आज तक जो है इस पार्किंग का निर्माण भी जो है मैं शुरू कर देता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जाओगे तो आपके पास ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास जो है होने चाहिए। चंबा चुगान की ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है, चंबा का जो हमारा ऐतिहासिक चुगान है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए आपने देखा होगा आजकल चुगान के अंदर जो है काम लगा हुआ है। और एक बहुत बड़ा फंड जो है, अब मैं उस फंड को बोलना नहीं चाहता, एक बहुत बड़ा फंड जो है इसकी मेंटेनेंस साहब से मिलके, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर जो है चंबा चुगान को हम ज़्यादा छुएं ना, उसके अंदर कोई कंक्रीट वर्क ना करें, लेकिन सोलर लाइट्स हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन है, उसको बिना छुए हुए जो हम मैक्सिमम बेहतर काम कर सकते हैं, उसकी जो है वो पानी जो उसको देना है उसके ऊपर भी जो काम जो है हम करने जा रहे हैं। और उसका काम जो है हमने शुरू भी किया है, और उसको हम कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसके अंदर थोड़ा सा टिलर जो है जिससे हमने एरिएशन करनी है मिट्टी की, जहाँ घास लगता ही नहीं है। बीच वाले हिस्से में तो घास लगता है, जहाँ घास नहीं लगता है तो उसका भी जो है डीसी साहब से मेरी बात हुई है और वो बोल रहे हैं कि हम ये सख्त हो गई है मिट्टी, बिल्कुल सख्त हो गई है, तो उसको थोड़ा सा छील के जो है ताकि उसकी एरिएशन हो सके, और उसके अंदर भी जो घास प्लांट करने की जो है हम कोशिश करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर हमें कामयाबी मिलेगी। और हमारे अन्य जो 3 चुगान हैं जो एक हॉस्पिटल के साथ है उसकी भी बहुत बुरी हालत है, उसके अंदर भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कंक्रीट और ऐसी चीज़ें हम ना यूज़ करें, उसका अपना नेचुरल स्वभाव जो है वो रख के, क्योंकि चंबा के लोगों को चंबा का चुगान एक ऐतिहासिक चुगान है, तो उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए और कम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिजल्ट्स। फूल पौधे घास में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ दुकानें बन जाएं, मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ वेंडर्स बैठ जाएं, तो कम पैसे खर्च करके कैसे हम उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो डीसी साहब से मैंने इसके बारे में भी बात की है, और आने वाले 2, 4, 6 महीने के अंदर आपको इन चीज़ों में भी जो है थोड़ा थोड़ा, चाहे 50,000 लाख रुपया खर्च हुए महीने का, इस ओर भी जो है हम जो है बढ़ने जा रहे हैं। साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि जब से मैं विधायक बना हूँ, आपको पता है कि कोरोना से जो है हम आहत थे जब पिछली सरकार का टाइम था, और कोरोना काल में जो है हमारी काफ़ी जो है ट्रांसपोर्ट की बसेस जो थी, वो रूट्स जो थे वो बंद हो गए थे। और विधायक बनते ही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि विधायक बनते ही जो है मैंने काफ़ी रूट्स जो हैं बसेस के जो है वो मैंने चालू करवाए हैं। अब हाँ, काफ़ी रूट्स मैंने जो हैं वो चालू करवाए हैं। मैं कुछ रूट्स का आपको, मैंने 10 बसें जो विधानसभा के क्षेत्र में, विधानसभा में मैंने जो है 10 बसों की, जो डिप्टी सीएम साहब थे, मुख्यमंत्री जी थे, मैंने वहाँ क्वेश्चन उठाया, और मौके पर ही जो 10 बसें जो है मैंने जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो हमें मिली, ब्रांड न्यू 47 सीटर्स। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रूट्स विधायक बनने के बाद बसों के जो मैंने चालू किए हैं, एक तो चंबा से जुमार जो है वो 7:30 बजे वाला जो रूट था ये चालू हुआ। चंबा से जो ये बस थी ये भी बंद थी, ये 2-4 दिन पहले जो है हमने जो है वो शुरू की थी। चंबा से कोलड़ी जो बस बंद थी वो हमने शुरू की। चंबा से कोलका जो बस थी वो हमने, जो बंद थी वो हमने शुरू की। चंबा से चुमुंडा जो बस जाती थी जो बंद थी, जो 4:45 पे सवेरे चलती है, वो ये जो है इसको भी जो है हम जो है अति शीघ्र जो है हम चालू कर रहे हैं। और चंबा से गुड्डा बोगा ये जो सड़क थी ये भी जो है हमने चालू की, बस चालू की। और 7:30 बजे जो है चंबा गुड्डा बोगा जो है वो भी हमने जो है चालू की। और जो नई बसें जो हमें आई हैं
वो 8 बसें जो हैं, मैं जो विधानसभा से लेके आया था, 8 बसें हैं 47 सीटर, 4 बसें हैं 37 सीटर, 2 बसें हैं 28 सीटर और एसी बसें जो हैं 2 जो हैं बसेस जो हैं ये जो है ट्रांसफ़र की गई है चंबा जो है दूसरे एरिया से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब कोई भी जो बस है या जो भी कोई वाहन सरकार खरीदेगा, कोई भी डीजल से चलने वाला वाहन जो है सरकार खरीदेगा नहीं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत होती है। तो चंबा विधानसभा के क्षेत्र या हमारे जो बैकवर्ड एरिया वाले लोग हैं, इनको जो इलेक्ट्रिक बसेस आने में अभी समय लगेगा, लेकिन जो वेल कनेक्टेड एरियाज़ हैं वो सारी इलेक्ट्रिक बसेस से चलेंगे। और जो यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस चल रही थी वो हमारी साइड जो है शिफ्ट की जाएंगी चरणबद्ध तरीके से। और इवेंचुअली जब हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिक स्टेशन यहाँ भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ रूट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, चंबा में भी चलेंगी, पर कुछ रूट्स के अंदर चलेंगी जहाँ इलेक्ट्रिक स्टेशन जो चार्जिंग स्टेशन हैं जो बनेंगे। तो इस ओर भी जो सरकार है पूरी तरीके से जो चल रही है। और कम से कम जो है 12 रूट्स जो कोरोना के टाइम में बंद थे वो हमने जो है 1 वर्ष के अंदर जो है चालू किए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप RTI, मैं बोल रहा हूँ किसी की बात में विश्वास मत करो, कोई कुछ बोलता है विश्वास मत करो। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है, RTI लो, आपको पता लग जाएगा हाथ करंगन को RC क्या कि पिछले 5 वर्षों में कितनी बसें आई हैं और इस 1 वर्ष में कितनी बसें आई हैं। ना मेरी सुनो ना किसी की सुनो, पढ़े लिखे लोग हैं, RTI निकालो। हॉस्पिटल के बारे में भी RTI निकाल लो कि पिछले 5 वर्षों के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए कितना पैसा आया और इस 1 वर्ष के अंदर जो है कितना पैसा आया। RTI निकालो पिछले 5 वर्ष के अंदर डॉक्टर्स जो हैं कितने आए और इस 1 वर्ष के अंदर है कितने डॉक्टर्स आए। हाथ कंगन को क्या RC क्या, आप लोगों को जो है स्वयं जो है आप लोगों को पता लगेगा कि सरकार ने जो है क्या किया है। ये चीज़ें आपके जहन में जाना जो है बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी 2-2.5 महीने पहले मैंने रावी नदी के अंदर जो है रिवर राफ्टिंग की। 50,000 रुपया जो है स्वयं मैंने जो है अपनी विधायक निधि की तरफ से जो है उसको ट्रायल रन के लिए मैंने 50,000 रुपया दिया। कुछ पैसा DC साहब ने किया और कुछ पैसा जो है होटेलियर्स ने भी इकट्ठा किया। जो चंबा के हमारे होटल के लोग थे, कुछ जमा पूंजी उन्होंने इकट्ठी की और 2-2.5 लाख रुपया जो है इस सारी एक्सरसाइज के ऊपर खर्च हुआ। और मैं और DC साहब स्वयं जो है राफ्ट के ऊपर बैठे और हमने रिस्क था, पता नहीं नदी का पानी कैसा होना था कैसा नहीं होना था, और हम यहाँ से लेके बनौता तक गए और बड़ी सक्सेसफुल जो है मुझे लगता है ये जो है हमारा जो है 7 किलोमीटर का स्ट्रेच रहा। आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है गंगा नदी के ऊपर जो है रिवर राफ्टिंग होती है और वहाँ कितने लोग कितने पैसे कमाते हैं सबके सामने है। तो इस तर्ज पे जो है मैंने इसकी भी शुरुआत की है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वर्ष जो है गर्मियों के अंदर अगर NHPC से हमारा टाई अप हो जाता है पानी छोड़ने का, क्योंकि उसका पानी छोड़ना पड़ेगा पीछे से, उसका टाई अप अगर हमारा ठीक ढंग से हो जाता है तो कुछ घंटों के लिए रिवर राफ्टिंग फैसिलिटी जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर शुरू होगी। और जहाँ तक वो डैम का पानी खड़ा होता है बनौते के पास, जहाँ वो स्टिल हो जाता है, वहाँ तक जो है आप रिवर राफ्टिंग करते जा सकते हैं। और जितने भी मेरे यूथ के लड़के हैं जो बेरोजगार हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, मेरे पास अक्सर आते हैं कि हमें नौकरी लगा दो। थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, लोग कई बार मेरे से लड़के चले जाते हैं, आपको वोट काहे को डाला, आप तो सीधे ही मना कर देते हो। 50,000 में सबको कैसे झूठ बोलूँ, आए दिन लोग आते हैं। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर 1-2 साल के अंदर मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर डेवलप कर पाऊँ, 3 साल के अंदर लंबा समय लगता है। अब आप देखते हैं कि खजियार के मेरे लोग यहाँ शायद आए हुए हैं, खजियार के प्रधान भी मैंने देखे थे इधर हैं। खजियार के अंदर पैराग्लाइडिंग की वजह से कितने बच्चे हमारे जो हैं जिन्होंने पैराग्लाइडिंग के लाइसेंसेस लिए हैं और एक फ्लाइट के लिए जो है वो 3-3 हज़ार रुपये जो है सैलानियों से लेते हैं। अब उसके अंदर जो है इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो है वो भी रखी गई है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करने से पैराग्लाइडिंग होगी, जिप लाइनिंग होगी, रिवर राफ्टिंग होगी, पैरासेलिंग होगी, मोटर बोट्स होगी, मोटर सीज होगी, आपका
कश्मीर के अंदर जब आप जाते हो तो हाउस बोट्स होगी जहाँ पानी स्टिल रहता है। और जो ये 2-3 हमें पॉइंट्स बनाने हैं, मैंने ये इसके ऊपर मैंने विधानसभा के अंदर बड़ी डिटेल्ड जो चीजें हैं मैंने विधानसभा के पटल के अंदर रखी। और मेरे को खुशी इस बात की है कि जितने भी मेंबर्स थे विधानसभा के, सब ने जो मैंने पॉइंट्स रेज किए उन्होंने बहुत इन पॉइंट्स को सराहा। और बात उठाने से लेकिन एक मैसेज जो है जरूर गया। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब मैंने ये पॉइंट उठाया तो मैंने मणिमहेश के बारे में भी बात की। और मणिमहेश के अंदर हम लोग जाते हैं हर साल, और आपको पता है कि चंबा से हड़सर तक का सफ़र जो है कितना कठिन है, कितने ट्रैफिक जैम लगते हैं, कितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो मणिमहेश की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन भरमौर में रहने की अकोमोडेशन नहीं होती। घंटों घंटों रास्तों में जैम हो जाता है, कई बार बारिश हो जाती है, पहाड़ गिर जाते हैं, 4-4 दिन रास्ता नहीं खुलता है। तो मैंने विधानसभा के पटल में ये डिमांड रखी कि चंबा से जो है मणिमहेश के लिए जो है हेली जो जैसे भरमौर में हेलीकॉप्टर चलता है मणिमहेश के लिए, 2 चलते हैं 3 चलते हैं कई बार, वैसे ही एक चंबा से भी चलना चाहिए डायरेक्ट। चाहे उसकी टिकट महंगी भी हो, 8-10 हज़ार भी हो, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भोलेनाथ की बहुत आस्था है लोगों में। लोग मणिमहेश जाना चाहते हैं, बुजुर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन वंचित रह जाते हैं क्योंकि इतना लंबा कठिन सफ़र, मौसम खराब, और फंस के गई तो क्या होगा, नहीं जा पाते। लेकिन अगर चंबा से ये फ्लाइट शुरू हुई, अगर 10,000 की भी टिकट है एक साइड की, तो मेरा ऐसा विश्वास है यहाँ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो 10-15 हज़ार रुपया भी खर्च करके चंबा से मणिमहेश जाके वापस चंबा आ जाए 3-4 घंटे 5 घंटे के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमारे लिए सक्सेसफुल चीज़ जो है आने वाले वक्त के अंदर हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ें अखबार के अंदर नहीं आती हैं कहीं, लेकिन जब मैं शिमला जाता हूँ और 5-7 दिन वहाँ बैठता हूँ तो ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है मैं जो है कर सकूँ, और इसकी तरफ भी जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक जो हमारा चंबा में जो हमारा पुराना बस अड्डा, नया बस अड्डा खुला है, वहाँ से लोगों को ऊपर चुगान तक आने की बड़ी दिक्कत है। अगर हम बड़ी बस से अलाउ करते हैं तो फिर तो बाय रोप की प्रपोजल है, और मैं कोशिश करूँगा। इस वर्ष तो मैंने अपनी जो एमएलए की प्रायोरिटी की स्कीम्स है मैंने डाल दी हैं, लेकिन अगले वर्ष जो है मैं चूज़ करूँगा, हो सकता है मैं उसको भी जो है अपनी एमएलए प्रायोरिटी में डालूँ, ताकि अगर एक ट्रॉली लग जाए जिसमें सामान भी आ जाए तो कितना ईजी हो जाएगा, वरना लोगों को। और उससे क्या है कि चंबा के बाज़ार को भी फ़ायदा होगा, ट्रैफिक का कंजेशन जो है वो भी कम होगा। सोच ठीक ढंग से अगर एक चरणबद्ध तरीके से अगर हम काम करें तो मुझे लगता है अभी ये सारी बातें हैं, इनको कितना हम क्रियान्वित कर सकते हैं ये आने वाले वक्त में, इस सोच में भी जो है मैं जो है काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स की ही आप बात करो तो कम से कम 70 ट्रांसफॉर्मर चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर मैंने जो है बदलने के लिए जो है मैंने डाल दिए हैं, और 10-12 तो मैंने वैसे ही बदल दिए हैं, बिना उनके ही मैंने जो है चेंज कर दिए हैं। यहाँ कई पंचायत के प्रधान हैं आए हुए हैं, उन्हें पता है, कम से कम 10 या 12 ट्रांसफार्मर्स जो है मैंने अभी बदलवाए हैं। एक पंजियारा गांव है, वहाँ से पंडित जी आए थे, उनका भी 2-3 दिन में बदलने वाला है। एक मुकलैनी में हमारे जो है घिम्मो जी के बेटे, एक उनका है, उनका चेंज करवाया। ऐसे एक जो है डिम्पल प्रधान है यहाँ बढ़िया से, एक उसका चेंज कराया। एक कोलका में मैंने जब बीजेपी का राज था तब मैंने चेंज करवाया। तो ट्रांसफार्मर्स, बिजली के खंभे, ये काम है करने वाले लोगों को बहुत परेशानी है। और इतना करने के बाद भी अगर 70 ट्रांसफार्मर चेंज हो गए तो मेरी जो अपनी लिस्ट है, मुझे लगता है मुझे 150 और 200 और चाहिए, तब भी कम पड़ेंगे। अगर मेडिकल कॉलेज में 6 या 7 गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो भी कम है, अगर सर्जिकल के डॉक्टर्स हैं तो भी कम है। गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूं जो पहले था उससे आज बेहतर है। सच्चाई बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया और A1 हो गया। दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन आस्ते आस्ते दिक्कतों का सल्यूशन निकालने की जो है हम जो है पुरजोर तरीके से जो है हम कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये तो मैं यहाँ आपसे मंच से ही बोल रहा हूँ कि चंबा में
हमारे 3 शमशान घाट हैं। एक ये हमारी पूजा, एक हमारे पूजा ये अपने प्रधान जी के इलाके से कौन है, काउंसलर नामसीमा, तो एक इनके यहाँ मैं आपको कुछ योगदान ज़रूर दूंगा। इसके लिए ये मैं आपको यहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास धन बहुत कम है और उस धन का सदुपयोग कैसे कर सकता है। 10 लाख मैंने उसके लिए दे दिया, प्लेइंग ग्राउंड के लिए दे दिया, और इसके लिए भी जो है मिनिमम पैसे से फिर बारी बारी आस्ते आस्ते करते रहेंगे। एक चंबा का जो हमारा शमशान घाट है उसके लिए भी मैं दूंगा, और एक जुलाखड़ी का जो शमशान घाट है, ये 3 मेजर जो शमशान घाट है इनके लिए भी जो है मैं जो है अपने निधि से जो है, और अति शीघ्र मतलब 31 मार्च से पहले जो है मैं फंड्स जो है आवंटित करूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं ताकि इसके ऊपर भी जो है काम हो सके। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से जो है इस बार बात की, और जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के हैं अभिषेक जैन जी, उनके पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी बात हुई, और मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल के अंदर भी जो हमारे स्पोर्ट्स में से जुड़े जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी कोई फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है अभी। मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे शूटिंग है, रनिंग है, कोई ऐसी पॉलिसी सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि डीसी साहब हमारी मदद नहीं करते हैं। तो मैंने डीसी से जाके बात की, मैंने बोला डीसी साहब इनकी मदद करो। डीसी बोलता मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए ये बात रखी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऐसा फंड या तो स्पोर्ट्स ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर, डीएसओ हो गया, या डिप्टी कमिश्नर के पास हो, कि जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनके पास बस का किराया भी नहीं होता है स्पोर्ट्स में जाने के लिए, तो थोड़े थोड़े पैसे 10,000 5,000 जो है उनको सरकार की तरफ से मिल जाए, ताकि अगर उन्होंने बस का किराया देना है, वापस आना है, 4 रातें वहाँ केवल खाना पीना भी होता है। फंड्स की हमेशा हमें कमी रही है, लेकिन इसके ऊपर भी जो है मैंने बड़ी डिटेल में बात की है, और आने वाले वक्त के अंदर मुझे लगता है इसके ऊपर भी सरकार जो है पॉलिसी जो है बनाएगी, मेरा ऐसा मानना है। और इसके ऊपर भी मेरी बड़ी डिटेल में जो है मुख्यमंत्री जी से जो है मेरी बात हुई है। मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि चंबा में जो है हाइडेंट सिस्टम जो राजाओं के टाइम का लगा हुआ था, उसको अब एक स्कीम जो है मैंने सरकार को जो है मैंने भेजी है, और मुझे लग रहा है कि तकरीबन वो भी जो है अंजाम तक जो है चढ़ जाएगी, और तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये जो हमारी हाइडेंट जो शहर के अंदर हाइडेंट सिस्टम लगा हुआ है इसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। तो इस तरफ भी जो है हम पूरी तेजी से जो है काम कर रहे हैं। और चंबा का फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है, बड़ा पुरानी बिल्डिंग है, शहर के अंदर है, और मुझे लगता है कि आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड को बाहर निकलने के लिए ही बहुत समय लग जाता है, फंस जाती है, कोई रेडियां लगी हैं, कोई कुछ है। तो उसके ऊपर भी मैं बातचीत कर रहा हूं कि कोई अगर हमें एरिया मिल जाए बाहर, तो एक नई बिल्डिंग फायर ब्रिगेड की बाहर बने, और कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जो हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अभी एक सोच है, डेवलप हो पाती है कि नहीं हो पाती, पर इसके ऊपर भी जो है मैंने आपको बोलना चाहा, मैं जो काम है मैं कर रहा हूं। और एक हमारे सराल से लोग यहाँ आए होंगे विधानसभा में, मैंने चंबा मेडिकल कॉलेज में जो ऊपरली सड़क से जो रास्ता बनाना है उसके लिए भी वहाँ सराल पंचायत के और हरिपुर पंचायत के लोगों ने जो है खुद आए थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी से भी मिले। तो उसके लिए भी जो है मैंने कल भी मैं एक्सन साहब के पास गया, मैं पंचायत के लोगों को बताता भी नहीं हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं उनके पास गया हूँ, मैंने एसडीओ को बोला है भाई तू एस्टिमेट बनाओ, आप बहुत बड़ा एस्टिमेट मत बनाना, थोड़ा छोटा होए ताकि सरकार जो है उसको फाइनेंस भी कर सके, ताकि ऊपरली साइड से भी जो है एक रास्ता जो है हमारा जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए जो है बन सके। साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सूही मेला जो हमारा ऐतिहासिक मेला है और साहू की जातर, इसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला जो है अनाउंस करने के लिए मैंने सारी कागजी कार्रवाई जो है पूरी कर दी है, और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर जो है
ये जो साहू का जातर है, अब साहू की जातर थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि वहाँ के प्रधान ने मुझे कागज थोड़े लेट भेजे। सूही के मेले के जो कागज हैं वो पूरे कंप्लीट है, लेकिन वो फंसे हुए हैं क्योंकि मैं साहू के जातर के कागज जो है उसका इंतजार कर रहा हूँ ताकि मुख्यमंत्री जी से जो है इसकी नोटिफिकेशन हो जाए और ये जो दोनों मेले हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेले जो है अनाउंस हो जाए। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन कदम जो है आने वाले वक्त के अंदर जो है वो होगा और इसमें जो है हम सफलता जो है हम पा सकेंगे, मेरा ऐसा मानना है। आपको पता होगा कि हाल ही में मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 52 पंचायतें हैं। 52 पंचायतों के अंदर मैंने विक्रम महाजन जी जो हमारे पूर्व में एमपी रहते थे, मैंने आई कैंप्स लगवाए। आप लोगों को पता है, हाथ उठाओ कितने लोगों ने आई कैंप्स में एनके ली। ये आपके घर द्वार में जो आके जो है हमने आई कैंप्स लगाए और उन्होंने जो है विक्रम महाजन जी कांग्रेस के एक हमारे 3 टाइम के जो है लोकसभा के सांसद रहे और उनके बेटे जो हैं उनका वो एक एनजीओ चलाते हैं और उन्होंने बोला कि जहां मेरे पिताजी ने काम किया है, जो उनका जो है गृह क्षेत्र रहा है, मैं अपने पिताजी के नाम पर मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मैं वहां कुछ काम कर सकूं। तो उस तर्ज पर जो है 52 पंचायतों के अंदर चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हर पंचायत का सेंटर पॉइंट बना के जो है हमने जो है आई कैंप्स लगवाए और लोगों को जो है फ्री में जो है एनके जो है बंटवाई और उसके बाद जो है जो जिनकी तो दूर की नज़र या नज़दीक की नज़र थी उनको तो मौके पर मिल गई, लेकिन जिनकी दूर की और नज़दीक की दोनों की कमज़ोर थी तो उनको जो है ये एनके जो है बाय पोस्ट जो है प्रोवाइड की जा रही हैं और इसका काम भी जो है पुरजोर तरीके से जो है हमने करवाया है। मैं बोलना चाहता हूँ तो इसके लिए जो है मैं उनके बेटे का भी जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले विधानसभा के सत्र के अंदर जो है मैंने 42 सड़कें जो है बजट के अंदर जो है मैंने डलवाई हैं और उन 42 सड़कों में से कुछ सड़कों का जो है नींव पत्थर रख दिया गया है और कुछ सड़कों का जो है FRA के केस बन रहे हैं और कुछ 42 सड़कें हैं उसमें बैकवर्ड एरिया सब प्लान के अंदर जो है ये हमने जो है सड़कें जो है हमने डाली हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम दरोगा टू विलेज मिल्ला, ये 57 लाख से जो है इसका सर्वे जो है फाइनल हो गया है, रेवेन्यू पेपर जो है इसके बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ जीपेबल रोड फ्रॉम कोलड़ी टू लोधरी जो है इसका सर्वे जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। इसमें जो भी कोलड़ी का यहाँ बैठा है, मैं आया था, कौन है, चमन है मेरे ख्याल कोलड़ी का, है ना, तो ये वही वाली सड़क है जहाँ जेसीबी अभी भेजी थी उस दिन, कल परसों की बात है। तो इस सड़क का जो है 31 लाख रुपया जो है इसकी लागत से ये जीप की सड़क जो है ये बनेगी। पर अगर आपने नाम पे कराई ज़मीन, अगर ज़मीन नाम पर नहीं हुई तो ये सड़क जो है ये वंचित रह जाएगी बनने से, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम गलू टू विलेज मनचक्के वाले भी थी आज आए थे इतने मिंजो मिलने थी कौन भाई मनचक्के वाले, हाँ ये भी सड़क जो है, सुनो मेरी बात, आज आप बोल रहे थे ये भी सड़क है, इसका सर्वे अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है क्योंकि इसमें प्राइवेट लैंड आ रही है। आप अभी आए थे मेरे से मिलने के लिए, इसके बाद आप एक्सीडेंट से मिलो। ये सड़क जो है बजट के अंदर पड़ गई है। आप मेरे से पूछ रहे थे, मुझे सड़क का ध्यान नहीं था, पर अभी मैंने ये पढ़ा इसके अंदर, तो ये सड़क भी जो है आ गई है। इसमें आप प्राइवेट लैंड अगर आती है या आप बोल रहे थे कि आप उसको सरकारी लैंड से कराना चाहते हो तो अभी उसका सर्वे की बात जो है हम इसका कर सकते हैं। एक ये सड़क होगी, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम लोअर पंजोर टू टिक्कर, इसका भी जो सर्वे है अभी नहीं हुआ है, प्राइवेट लैंड आ रही है इसके अंदर। तो ये भी जो है अगर सड़कें नहीं बनी तो मेरी वजह से नहीं बने, ऐसा नहीं होगा कि मैंने कोई कमी छोड़ी। अगर लोगों ने भूमिदान नहीं किया तो ये जो सड़कें हैं ये बनने से रह जाएंगी। पर ये सड़कें मैंने 31 मार्च एमएलए बनने के बाद ये सड़कें बजट में डलवाई है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम खब्बर टू अपर चैली 43 लाख, इसका भी सर्वे फाइनलाइज, रेवेन्यू पेपर येट टू बी प्रिपेयर्ड, इसका भी सर्वे जो है अभी होना है इसका। और फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम डुग टू लिंडी बई, खजार वाले कल थी आए थे, अच्छा ये कोलड़ी है पर ये डुग टू लिंडी बई, ठीक है ना, इसका भी जो है सर्वे का पंगा पड़ा हुआ है।
प्राइवेट लैंड आ रही है बीच में। अब अगर आप लोगों ने ये नहीं करवाई प्राइवेट लैंड तो ये सड़कें रह जाएंगी, 4 साल हो जाएंगे और उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि मेरी सड़क नहीं बनाई। ठीक है, ये मेरी 7वीं सड़क है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम कुठेड़ टू सुराल, ये कैला पंचायत। इस सड़क के लिए 48 लाख है। रोड नॉट रीच्ड एट कुठेड़ येट टू बी लैंड डिस्प्यूट, इसमें झगड़ा चला हुआ है ज़मीन का। इसका मैंने काम जो है मैंने करवाया था, पर ये चल नहीं पाया। 12 फरवरी को जो था लास्ट शिलान्यास इसका किया था, लेकिन वहाँ किसी ने जो है मेरे एमएलए बनने के बाद बजट के अंदर मैंने डलवाई है और उसके बाद जो है इनका काम शुरू हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड नगेला टू पदोई, 70 लाख। एक फॉरेस्ट केस इसका प्रिपेयर हो गया है, फॉरेस्ट केस इसका प्रिपेयर हो गया है। जॉइंट इंस्पेक्शन जो है 11/12/2023 को इसकी हो गई है, हाँ मेरी पंचायत की। ये जो है 70 लाख है तो सेंक्शन हुआ है, इसका भी सर्वे जो है लैंड डिस्प्यूट की वजह से फंसा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड विलेज बाड़का है गदरौथा में, इसका भी फाइनलाइज नहीं हुआ है सर्वे, डिस्प्यूट चला हुआ है इसका भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाहौर से प्रौथा जो है इसको चौड़ा किया जाएगा और जो रास्ते में साहो के जाते में डाइवर्जन है अपग्रेडेशन सरान रान रोड, इसको भी जो है चौड़ा किया जाएगा। और रजेरा धुलाड़ा जो सड़क बनी हुई है इसको भी जो है चौड़ा किया जाएगा। तो ये 8 सड़कें जो है ये चौड़ी की जाएगी और तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत जो है इन सड़कों को चौड़ी करने में आएगी। और ये 8 सड़कें जो है मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्र में PMGS 3 के अंदर डाली हैं और इसके टेंडर जो है 3 दिन पहले हो गए हैं। और अगर भगवान ने चाहा कोई टेंडर में कोई दिक्कत नहीं आई, कई बार कम डालते हैं ज़्यादा डालते हैं, तो इनका काम भी जो है 2-3 महीने में जो है शुरू हो जाएगा, इनका वाइडनिंग का काम जो है शुरू हो जाएगा। 3 सड़कें जो है मैंने नाबार्ड में अभी तक इनकी सैंक्शन नहीं आई है। एक है करिया वैली रोड जो है, इसको जो है मैंने नाबार्ड में डाला है मेटलिंग के लिए और टारिंग के लिए। ये अभी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये चली गई हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश से 42 सड़कें गई है, जिसमें 3 सड़कें जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र की हैं। एक है करिया वैली रोड, एक है दरड्डा सेरू रोड और एक है सिल्लाग्राट ओयल रोड। ये 3 सड़कें जो हैं जो बन गई हैं, इसको लुक डालने के लिए जो नाबार्ड में जो है भेज दिया गया है और मुझे लग रहा है कि जो इसकी सैंक्शन जो है हमें अति शीघ्र जो है वो मिल जाएगी। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बेहतरीन काम जो है अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आने वाले वक्त के अंदर जो है ये जो काम है आप लोगों को जो है नज़र आएगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब से हिमाचल प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, तो सबसे पहली गारंटी जो थी OPS की, पहली कैबिनेट का पहला फैसला था जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको जो है सरकार ने शुरू किया। हम इलेक्शन मोड पे जाने लगे हैं, आप लोगों ने ये बात रखनी है। और इस OPS को चालू करने के लिए जो हमने सरकारी एम्प्लॉयज़ को OPS दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है हमारा जो लोन की जो फैसिलिटी थी वो 1700 करोड़ रुपए से घटा दी। जो हमारे को लोन मिलता था 8100 करोड़ रुपया साल का, अब वो 6600 करोड़ रुपया जो है साल का जो है अब हमें मिलेगा सरकार को। ये मतलब क्योंकि OPS हमने लागू की है तो इसकी वजह से जो है इस लोनिंग में जो है कट लगा है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पंचायतों में जाते हो, ये लड़ाई की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। RTI से आप ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही वो मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओथ ली, सबसे पहले वो अनाथ बच्चों में अनाथालय में गए और वहाँ से उन्होंने जो है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है उसका जो है स्टार्ट किया, इस योजना को स्टार्ट किया। और इसके अंदर जो है जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, कोई अपने बड़े भाई के पास रह रहा है, कोई किसी के पास रह रहा है, डिपेंडेंट हैं, उनको जो है हिमाचल सरकार जो है उनके माता पिता का रोल जो है वो अदा करेगी। और इसके अंदर जितने भी बच्चे मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर है, आप गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं लगा है 26 साल की उम्र तक जो है
4,000 रुपये प्रति माह इन बच्चों को जो है हिमाचल की सरकार देगी। अगर ये हायर एजुकेशन में परस्यू करते हैं, अगर इन्होंने 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया भी अगर हायर एजुकेशन के लिए खर्चा है तो हिमाचल सरकार जो है इनकी पढ़ाई का खर्चा है जो देगी। और जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए जो है वो भी जो खर्चा है हिमाचल सरकार देगी। और अगर इनके पास कोई ज़मीन नहीं है माता पिता की तरफ से तो ज़मीन भी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इनको मुहैया कराएगी। अपने आप में एक ऐतिहासिक स्कीम है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो स्कीमें होती हैं ना, ये कई बार स्टेट से बन के आती हैं और जो स्टेट्स में बहुत सक्सेसफुल रहती हैं वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको इनकॉर्पोरेट कर लेती है। तो मुझे लगता है ये जो स्कीम है आने वाले 2, 4, 5 साल में इसकी सक्सेस के ऊपर निर्भर करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है। एक बेहतरीन स्कीम है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है एक बहुत बड़ा कोष जो है इस स्कीम को चलाने के लिए जो है रखा है। 680 करोड़ रुपए से जो है हमारे युवाओं के लिए जो है स्टार्टअप योजना जो है हमारी सरकार शुरू करने जा रही है। जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, इससे इस योजना के तहत जो है इनको जो है ऋण मिलेगा, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऋण मिलेगा। इसकी भी अनाउंसमेंट जो है अति शीघ्र जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। 4,500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मुख्यमंत्री जी ने, ये जो आपदा इस बार हमारे प्रदेश के अंदर आई, 4,500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। और पहली बार इतिहास के अंदर जो है जिन लोगों के घर पूरे तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो गए उनको 7 लाख रुपए प्रति घर जो है दिया जा रहा है। पहले जो प्रधानमंत्री जो घर की योजना थी उसके तहत 1,30,000 रुपया जो है मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो है रूल्स में अमेंडमेंट करके जो है इसको जो है 7 लाख तक रुपया जो है इसको बढ़ाया गया है। और अभी 1-1.5 महीना पहले मैं और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी हमने चुगान में जो है इसके जो है हमने चेक बांटे। और मुझे याद है कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र में जो 12 कर करीब जो लोग थे जिनके घर जो है पूरे तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हुए थे, और 3 लाख रुपए जो है उनको पहली किस्त मिल गई है और जैसे घर बनता जाएगा उनको और धन जो है वो मुहैया कराया जाएगा। अपने आप में एक बेहतरीन फैसला, सरकार ने बेहतरीन काम जो है, हालांकि हमको दिल्ली की सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी खास मदद जो है हमें नहीं मिली है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब हम सवाल जवाब करते हैं अपने गांव में लोगों में तो हमें बड़ा टेक्टफुली जो है सवाल जवाब करना चाहिए और पॉइंट्स के ऊपर करना चाहिए। हम तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि दिल्ली सरकार हमें कुछ देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी पिछले कल ही बात हुई थी और अमित शाह जी से उनकी पिछले कल जो है मुलाकात भी हुई है, और हम अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि दिल्ली की सरकार जो है हमारा ड्यू जो है हमें देगी। और अगर देगी तो हम भी बोलेंगे कि उन्होंने दिया है, इसमें क्या है, दिल्ली की सरकार है, पूरे अगर प्रधानमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम आस लगा के बैठे हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक जो है हमें कुछ नहीं मिला। उत्तराखंड में जब ऐसी आपदा आई थी तो 6,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज जो है उत्तराखंड सरकार को मिला था और हिमाचल को कुछ भी नहीं मिला। तो ये हम जो है ये हमारा हक है, हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। हम जो है एक हमारा राज्य जो है इतना अमीर राज्य नहीं है, तो हम आज भी जो है आप लोगों से, जब भाजपा के साथी हैं आप सवाल जवाब करते हैं तो आप लोगों को ये बात रखनी चाहिए कि आप लोग जो है हमारी मदद करो। जब मैंने विधानसभा में सवाल उठाया चंबा का टनल का तो मैंने यही मांग रखी, मैंने बोला कोई बात नहीं, हम जब इलाके की बात है तो हमें इकट्ठा भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे अपनी टनल के लिए। तो बात जो है इस तरीके से लगनी है, जेन्युइन लगनी चाहिए आदमी को, ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि ये बस वोट बटोरने के लिए जो है कोशिश हो रही है। तो ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। अब मुख्यमंत्री जी ने जो है मुख्यमंत्री जी ने एक बात रखी है कि हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय की गोद में बसता है। हमारे पास बहुत खूबसूरती है, पहाड़ हैं, झीलें हैं, पेड़ हैं, वन संपदा है, कई चीज़ें हैं, लेकिन हमने इसका सही दोहन जो है आज तक जो है हमने सही नहीं किया, जैसे कुछ देशों ने किया है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, अन्य देश। हमारे
पहाड़ जो है उनसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमारे वहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म का एवेन्यू नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक प्रण लिया है कि इन 5 वर्षों के अंदर जो है कांगड़ा को जो है टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल के तर्ज पे जो है डेवलप किया जाएगा। जब कांगड़ा की बात करते हैं तो मैंने बोला ये चंबा कांगड़ा विधानसभा का क्षेत्र है। कांगड़ा मीन्स चंबा कांगड़ा विधानसभा के क्षेत्र, आगे से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे थोड़ा सा। और जो हमारा तिलेरू वाला पॉइंट है या जहां हमारा पैराग्लाइडिंग हो सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कुछ ना कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है हम शुरू कर पाएँ। और साथ ही में हिमाचल प्रदेश को जो है मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया की तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश को जो है डेवलप किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ये आप लोगों ने जो है लोगों तक जो है पहुंचाना है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है हिमाचल प्रदेश के अंदर 20,000 सरकारी रिक्त पड़े पद जो है 31 मार्च से पहले जो है इनको भरना जो है शुरू कर दिया जाएगा। 20,000 खाली रिक्त मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हैं, चाहे ये अपना टूरिज्म के अंदर हैं, चाहे ये रेवेन्यू के अंदर हैं, चाहे अन्य किसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जो खाली पड़े पद हैं इनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेबीटी की भर्तियां चल रही हैं, टीजीटी की भर्तियां चल रही हैं, आधी बैच वाइज हो रही हैं, आधी मेरिट वाइज हो रही है। मेरी बहन आगे बैठी हैं, इनको बधाई, इनकी जो है सिलेक्शन जो है खड़े हुए हैं, इनकी सिलेक्शन जो है टीजीटी में हो गई है। ये एक उदाहरण है कि सरकार ने, और इसमें कोई सिफारिश नहीं है, मैंने कोई सिफारिश नहीं की, इन्होंने लगना ही लगना था, इसमें किसी ने कोई सिफारिश नहीं है, ये मेरिट के बेस पर है और मेरिट के बेस पे जो है आधार पे जो है ये लगे हैं। और ऐसे ही जब ऐसे लोग जो हैं ये लगेंगे तो जो हमारे खाली पड़े स्कूल हैं उनके अंदर जो रिक्त पड़े पद हैं वो भरेंगे। आए दिन प्रधान मेरे पास आते हैं, हमारे यहाँ 5 पद जो हैं वो खाली पड़े हैं, तो ये जो भरने जा रहे हैं। पर विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि पिछले 5 वर्ष में एक भी पद नहीं भरा गया, और अब जब हम पद भर रहे हैं तो जितने पद हम महीने के भर रहे हैं उससे ज्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं। मुश्किल कहां आ रही है कि रिटायरमेंट भी उतनी स्पीड से हो रही है जितनी भर्ती करने में ज्यादा समय लगता है, रिटायरमेंट में 1 मिनट लगता है। तो ये थोड़ी सी गैप जो है सरकार जो है इसके ऊपर जो है बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से जो है काम कर रही है, और आने वाले 2-3 सालों के अंदर कुछ ना कुछ गैप जो है रिटायरमेंट और भर्ती का जो है हम कम करेंगे। तो इस तर्ज पर जो है सरकार कर रही है, और जब 20,000 पद भरे जाएंगे तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, मेरिट बेस्ड है, जो पात्र होगा वो नौकरी पाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन सरकार जो है 20,000 रिक्त पद जो है उसको जो है भरने की प्रक्रिया जो है सरकार ने शुरू कर दी है। शुरू की है सोलर पावर। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, गांव के लोग हैं यहाँ बैठे हुए, सोलर पावर के अंदर सरकार ने 40-50% जो है सब्सिडी रखी है। अगर कोई लड़का गांव का टैक्सी चलाना चाहता है तो वो टैक्सी ले सकता है, सरकार जो है उसमें 40 से 50% तक जो है सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। शर्त उसके अंदर ये है कि वो टैक्सी खरीद के खुद चलाएगा, ये पहली शर्त है उसके अंदर। और ये होगी इलेक्ट्रिक टैक्सीज होंगी, तो इसके ऊपर भी जो हमारा यूथ है इसके ऊपर आगे बढ़ सकता है, इसके लाइसेंसेस जो है दिए जाएंगे। एक मैं आपको और चीज़ बोलना चाहता हूँ, हमारे गुज्जर भाई हैं, ज़मीनें इनके पास बहुत हैं, आपके पास घासनियाँ हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, कई गांव के लोग मक्की लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश जो हमारा इलाका है, सोलर पावर के पॉइंट से हम लोग जो है बहुत बेहतरीन फिट होते हैं। सोलर पावर के अंदर मुख्यमंत्री जी बड़ी जल्दी आपको कॉपीज जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अगर आपके पास 2 बीघे ज़मीन है तो 1 बीघे या 2 बीघे है तो 100 मेगावाट, अगर आपके पास 4 बीघे है तो 100 मेगावाट नहीं किलोवाट, 100 किलोवाट, अगर 500 है तो आधा मेगावाट, अगर 10-12 बीघे है तो 1 मेगावाट। और सरकार ही बिजली खरीदेगी, सरकार ही बैंक से लोन करवाएगी। आपको सीधे ज़मीन के हिसाब से अगर छोटा है तो 20,000 रुपये महीना,
बड़ा है तो 50,000 रुपये महीना, और अगर 1 मेगावाट का है तो लाख 1.5 लाख रुपए महीना। समझ लेना, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आपको अपनी ज़मीन दिखानी पड़ेगी, उसकी सूर्य की रेज क्या है, उसकी यूवी रेज क्या है, उसका अध्ययन जो है वो करके जो है, अब मक्खी में क्या मिलता है लगा के। और एक और बात है, मैंने पूछा था, मुख्यमंत्री जी ने इतनी मेरे को बताया, बोला अगर सब्जी भी लगानी है तो नीचे वो सब्जी लगा सकते हैं, उसको जो है रेस्ट करेंगे वो ज़मीन से और नीचे वो सब्जी लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम जो हैं इन्होंने उठाए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जो हैं ये थोड़ी सी लीग से हटके हैं, कड़े फैसले लेने वाले हैं। हमीरपुर सबऑर्डिनेट बोर्ड इन्होंने भंग कर दिया, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता था अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ कागज जो है, पर्चे जो है वो चोरी हुए। कितना बड़ा प्रेशर होता है अपने विधानसभा के क्षेत्र का बोर्ड भंग करना। अब उसको जो है दोबारा कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है और उसका नाम जो है हिमाचल चयन बोर्ड के नाम से जो है उसको रखा गया है। तो मैं ऐतिहासिक कदम जो है मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं, और आने वाले वक्त के अंदर जो है मेरा ऐसा मानना है कि जो है 1 वर्ष का ये जो कार्यकाल रहा है, अभी हमने धर्मशाला में काफ़ी लोग यहाँ से मेरे साथ गए थे, आप लोगों ने मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी सुना है। अभी भाजपा वाले हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं कि 1500 रुपये महीना जो है हम लोगों ने जो है महिलाओं को बोला था, वो 1500 रुपये कहाँ गया। उसका पहला जवाब होना चाहिए, लड़ाई में नहीं, गाली गलौज में नहीं। हमने 1500 बोला था, आपने 15 लाख बोला था जवाब के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि 1500 रुपये महीना जो है हमारी सरकार जो है इसको शुरू करने जा रही है। हमने 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है महिलाओं को 1500 रुपये महीना देना शुरू कर दिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी इस साल प्रदेश में बड़ी आपदा आई, दिल्ली से हमारा कट लग गया। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने सरकार की आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचा है। मुख्यमंत्री जी ने शराब के ठेके होते थे, पिछले 5 साल में कभी भी ठेकों की बोली नहीं हुई। हर बार पिछले ठेकेदार को 10% बढ़ा के जो है टेंडर दे दिए जाते थे। इस बारी सरकार ने ओपन बोली की शराब की, और 700-800 करोड़ रुपए की आय जो है सरकार को हुई। इसी तर्ज पर हमारा जो बहता सोना है, हमारी नदियां, आप रोज देख रहे हो, रावी की नदी है, सतलुज है, हिमाचल प्रदेश में कई नदियां हैं, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलते हैं। ये सब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं फ्री हो गए हैं, इनका कोई लोन नहीं बचा। लेकिन उस वक्त जो सरकारें थी उनकी सोच ऐसी रही होगी कि यहाँ जो है रोजगार होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, तो उस वक्त के हिसाब से जो सही फैसला था सरकारों ने लिया। लेकिन आज की तर्ज पे मेरा ऐसा मानना है, और मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर ऐसा मानना है, कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो सरकार को खुद लगाने चाहिए, और उसकी जो आय है वो सरकार को खुद मिलनी चाहिए। जो हमारे को है कितना, हम 10,000 करोड़ रुपए का हमारा साल का हमको इनकम चाहिए। 4-5 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारे बन जाए तो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है साल का दे देता है। लेकिन उस वक्त की सरकारें, क्योंकि उस वक्त तो हम बिल्कुल ही पिछड़े थे, तो जब हमने NHPC, SJVNL और इन सबको प्रोजेक्ट दिए, उस वक्त के हिसाब से वो फैसला जो है वो ठीक था। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि ये जो पानी हमारा इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट्स, इनको जो है हमारा पानी इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसा जो है हमें देना पड़ेगा, ताकि 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की आय जो है इस पानी से सरकार को मिले, ताकि वो जो 3-4 हज़ार करोड़ रुपया है वो सरकार जो है हमारे अपने लोगों के ऊपर, चाहे वो स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, और कुछ हमारी डिपेंडेंस जो है लोनिंग के ऊपर जो है कम हो सके। और पहली बार मैं कहीं, पता नहीं सच था कि क्या था, मैंने मोबाइल के अंदर देखा कि जो हमारा जो सरकारी घाटा है वो जो है पहली बार कुछ घटा है, वरना हमेशा हर साल जो है बढ़ता ही आया है, लेकिन पहली बार जो है कुछ घटा है। ये चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आजकल एक, आपको पता ही है, हर जगह एक ड्रग चला हुआ है, चीटा, और इसका जो है बड़ा चलन जो है सारी जगह चला हुआ है। और 1-2 बार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास फोन आए चिट्टे के लिए। मैं आप लोगों को सरेआम ये चीज खुले तौर पर बोलना चाहता हूँ, अगली बार अगर मेरे को किसी ने चिट्टे के लिए मेरे को फोन आया तो मैं सीधे SP को फोन करूंगा, उसको अंदर रखूंगा।
जीरो टॉलरेंस, वोट डालने डालो, नहीं डालने मत डालो, जीरो टॉलरेंस। गलती से भी मुझे इसका फोन कभी मत करना। मैं ये बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ध्येय बनाया है, अपनी पीढ़ियों को बर्बाद नहीं हम कर सकते हैं, चाहे कोई भी है, जितना बड़ा आदमी है, मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं उसको भी नहीं, जो है मैं नहीं उसको छोड़ूंगा। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। और बाकी जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को गाँव में बनने के लिए 15,000 सड़कें मैं किया बनानी, बड़ा मुश्किल है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के थ्रू हम बनाएंगे बड़ी सड़कें जो 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, वो सड़कें डालेंगे पीडब्ल्यूडी में। जो सड़कें 1.5 किलोमीटर से नीचे